जय हिंद दोस्तों। तो मैं अरविंद मेहरा। तो आज अपन न्यू वैकेंसी की चर्चा करेंगे कि उसकी कैसे तैयारी करें। जो अभी 7,500 वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द, तो उसकी नए सिरे से तैयारी कैसे करें। हम लोगों ने कैसे तैयारी करी उस टाइम पे और अभी इस टाइम पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, तो अभी कैसे करें, कहाँ से नोट्स बनाएं, कैसे पढ़ाई करें, किस बुक से पढ़ाई करें, इन सब विषय के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर से आपको बताऊंगा और अभी कुछ सर बताएंगे आपको। जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि एक दिन विज्ञापन आया था और उसमें 7500 कांस्टेबल, 500 एसआई, 100 स्टेनो और 400 एएसआई के पदों की बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो विज्ञापन है, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि सर भर्ती कब आएगी। तो भर्ती तो संभवतः इस रिजल्ट आएगा 2023 का, और मार्च अप्रैल में आपका विज्ञापन आएगा। विज्ञापन आने के बाद बहुत सारे लोग प्रिपरेशन पे लग जाते हैं। जैसे ही वैकेंसी आती है लोग पढ़ाई में लग जाते हैं। तो अब आपको ऐसी क्या तैयारी करनी चाहिए कि लाखों फॉर्म गिरते हैं। पिछले बार सर कितने पिछले बार पिछली बार हमारे टाइम पे 6,000 वैकेंसी आई थी और 12,16,000 फॉर्म डले थे। और इस बार 14 लाख के समथिंग फॉर्म गिरे थे, लगभग 14 लाख के समथिंग। और 14 लाख से फिर कटते वो हैं 7,500 6,000 ऐसे और 7,000 की वैकेंसी आती समथिंग वैकेंसी थी। अभी भी 58,000 लोग फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। तो अब आपको ऐसी क्या तैयारी करना चाहिए। देखो, एमपी का जो सिलेबस है वो एक नियमित है और उसी हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। अगर आप 2-3 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको अरविंद सर बताएंगे कि इन्होंने किस प्रकार तैयारी की, किस प्रकार नोट बनाए और पेपर के 1 महीने पहले इनकी क्या रणनीति थी। क्योंकि ये 2022 बैच के हैं और ये नए लड़के हैं। मैं भी अपना बताऊंगा अनुभव और कैसे नोट्स बनाए। तो सर आपको बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं अपन कांस्टेबल के। तो इसमें देखो 65 नंबर की मैथ और रीजनिंग दोनों कम ज़्यादा होते रहते हैं। कभी 30 नंबर की रीजनिंग पूछ लेता है तो 35 नंबर की वो मैथ पूछता है। और कभी कई बार ऐसा होता है कि 30 की मैथ पूछेगा तो 35 नंबर की रीजनिंग पूछेगा। तो 65 नंबर का फिक्स रहता है कि मैथ और रीजनिंग दोनों आना ही है। उसके बाद फिर 35 नंबर का अपना जनरल नॉलेज वाला पार्ट रहता है, जिसमें साइंस भी आएगी, आपकी हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, सब चीज़ से क्वेश्चन आएंगे, 1-2 एमपी के भी आएंगे। सब पूरा मिला जुला के आएगा 35 नंबर में। और बाकी जो 65 नंबर है, इसको लेकिन यदि जो लोग तैयारी कर मतलब जैसे तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इसी पे ध्यान देना चाहिए, 65 वाले पोर्शन पे। क्योंकि उधर जनरल नॉलेज का तो अथाह है, उसका तो कोई वो नहीं, तोड़ नहीं है, वो तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। लेकिन जो मैथ रीजनिंग में यदि आप 65 में से लगभग 62 या 60 आराम से स्कोर कर सकते हो यदि आपकी तैयारी अच्छी हो तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो आपका बेस मजबूत करो। मतलब किसी भी, या तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो मैथ के लिए। मैंने जैसे अभी वो सेंटर वाली जो तैयारियां करवाते हैं, सदित रंजन है, उन वो बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं। और भी टीचर हैं, आपको जिससे भी अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हो। और प्रॉपर अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। जो शुरू से तैयारी, ऐसा नहीं कि अपन ने यूट्यूब पे वीडियो देखी और बस छोड़ दिया। उसको छोड़ना नहीं है, उसको देख के फिर उसको रिवीजन भी करना है। और रिवीजन जब आपका एक बार अच्छे से मतलब बेसिक मजबूत हो जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की। और नोट्स भी बढ़िया बनाएं, क्योंकि आखिरी टाइम पे जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं रहेगा। आपके नोट्स ही हैं जो आपकी सहायता करेंगे कि आप तुरंत रिवीजन मारो और चल दो। ये मतलब जो आखिरी के लगभग 1 महीने या 15 दिन रहते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, तो सिर्फ आपको नोट्स ही, फिर नोट्स से ही रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि नया नया सब यूट्यूब से देख रहा है, वो कुछ नहीं। उसके बाद रीजनिंग के लिए भी बहुत सारे सर हैं यूट्यूब पर, उसके भी बढ़िया नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। और एसएससी के मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। यदि आपकी जब अच्छा मतलब मैथ अच्छी हो जाती है, बेसिक मजबूत हो जाता है, या फिर आप शारदा की बुक ले सकते हो। उसमें मतलब पूरा बिल्कुल सीरीज वाइज दिए रहते हैं, पहले थोड़े इजी फिर हार्ड ऐसे क्वेश्चन। और उसके बाद आर एस अग्रवाल की बुक भी आती है, आप इनसे भी बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने जिन आर एस अग्रवाल और शारदा दोनों से प्रैक्टिस करी है पहले। और उसके अलावा रीजनिंग की भी और
लूसेंट पर्याप्त है वहाँ की जनरल नॉलेज के लिए। एमपी के लिए महेश वर्णवाल की बुक आती है। बाकी आप करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दें, उसके भी क्वेश्चन आते हैं 6-7 लगभग। तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो आप डेली उसको भी देखा करें और बढ़िया प्रैक्टिस करें। और कुछ सर अपना अनुभव बताएंगे। देखो, जैसा कि सर ने आपको बताया कि एमपी पुलिस में आप भर्ती होने के बारे में सोच रहे हो, जैसे ही विज्ञापन आया और आप प्रिपरेशन पे लग जाते, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 70 नंबर के आसपास नंबर ले आते हैं, लेकिन जो आपकी मेरिट है 70 प्लस जाती है। अब कहीं ना कहीं ये मानसिकता है कि 70 नंबर से ज़्यादा कैसे आए। सर ने आपको बताया कि मैथ रीजनिंग का अगर पोर्शन आपका तैयार है तो कहीं ना कहीं आप मजबूत हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि जितना आप टेस्ट बुक लगाएंगे, पेपर के 1 महीने पहले अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हाँ। लगाओगे वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी आप 1 या 2 महीने में कर लो। लड़के एसएससी की तैयारी करने वाले एमपी पुलिस में आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बढ़िया रणनीति बनानी होगी। आप पहली बार, आप पे सारी बुकें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पे बुक नहीं है, आप पे मैथ की बुक होनी चाहिए, रीजनिंग की बुक होनी चाहिए, जीके की बुक होनी चाहिए। पूरी प्रिपरेशन एक सिस्टम से होनी चाहिए। आप मैथ आप जब लगा रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि शारदा की है, एच.डी. यादव की है, आर.एस. अग्रवाल की है, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। हाँ, पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए अपना। बेसिक क्योंकि आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन लगाने बैठ जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा और आप फिर बोलोगे कि यार साला मेरा तो मुझसे तो हो ही नहीं रहा। तो पहले आप बेसिक मजबूत करो। जो भी चैप्टर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, और उसके बाद जब अच्छे से मतलब क्लियर हो जाए पूरा अपना टॉपिक, उसके बाद ही उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि अपन ने आज ही पढ़ा और आज ही प्रैक्टिस पे लग गए, तो वो थोड़ा फिर आपको दिक्कत होगी उसमें। और जैसा कि 1 महीने के पहले हमारे अंदर घबराहट होती है, तो उसका मेन मंत्र यही है कि सर ने जैसे बताया कि आपका जो नोट्स हैं वो पेपर के समय आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्जाम से बाहर होने का मेन कारण होता है कि जो सरल और सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसको मैं रॉन्ग भर देता हूँ। जब बाहर आके निकलते हैं और मैं देखता हूँ कि यार ये तो मुझे आ रहा था और मैंने गलत भर दिया, क्योंकि परीक्षा हॉल में एक जैसे क्वेश्चन लगते। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो गलती है वो सुधार आएगी। और बाकी जानकारी तो देते रहते हैं आप। हाँ, और बाकी किसी के और अगर कहीं क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई देता हूँ। तो आपके यदि और भी पर्सनल या जो भी हैं कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उनके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।